दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तुम्हारे ननद नंदोई आ रही हैं, जल्दी से दाल रोटी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीपा जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तक नाश्ते की भी तैयारी नहीं हुई, फिर खाना भी बनाना है। तेरे तो हाथ पैर कभी फुर्ती से चलते ही नहीं हैं। बहू है या आलस की गठरी, समझ में नहीं आता है क्या। जवाई बाबू थोड़ी देर में आने वाले हैं और तेरी तैयारी नहीं हुई, उनको भूख लगी होगी। ट्रेन का खाना वो वैसे भी नहीं खाते हैं, लंबा सफर है, थकान आ गई होगी। तुझसे तो माता लगाना ही बेकार है। गायत्री जी बड़ बड़ किए जा रही थी। आज उनके जवाई बाबू उन्हीं के शहर में किसी काम से आने वाले थे। उनकी बेटी मानसी की शादी को 5 साल हो चुके हैं। गायत्री जी के जवाई बाबू थोड़े से तुनक मिजाज और गुचैल स्वभाव के हैं। उन्हें इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं है और सब काम परफेक्ट ही चाहिए, चाहे खाना हो या घर। सुबह से ही गायत्री जी इसी काम में लगी हैं। रात को अचानक बेटी मानसी का फोन आया कि कल ये किसी काम से शहर में आ रहे हैं, तो इनके नाश्ते खाने की तैयारी कर लेना। दीपा से कहना 3-4 तरह के गरम नाश्ते बनाना, खाने में वैरायटी भी होनी चाहिए। मानसी ने अपना फरमान सुना दिया और गायत्री जी तैयारी में लग गई। सुबह से ही मेड को बुलाकर अच्छे से घर की साफ सफाई करवा ली, बिस्तर पर नई चादर सजा दी, बाथरूम अच्छे से साफ करवा दिए, पूरा घर सकासक करवा दिया। दीपा इतना अच्छा नाश्ता खाना बनाना कि जवाई बाबू खुश होकर ही जाए। आज दीपा की तबीयत ठीक नहीं थी। माहवारी के कारण पेट और पैरों में असहनीय दर्द था। उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हाथ पैर चल रहे थे। उसने गायत्री जी से कहा भी था कि एक डिश वो घर पर बना देगी और बाकी गरम नाश्ता वो बाजार से मंगवा ले। गायत्री जी ये सुनकर भड़क गई। एक ही जवाई बाबू हैं मेरे, वो खुश रहने चाहिए, उन्हें घर का ही खाना पसंद है। रात भर के ट्रेन का लंबा सफर वैसे भी थका देगा। दीपा मन महसूस कर रह गई। आलू उबाल कर कोफ्ते की तैयारी कर ली, उधर अप्पे का भी गोल कर दिया, साथ में मीठी चटनी, हरी चटनी, मीठे में मालपुए की तैयारी कर ली। दाल की कचौड़ी के
लिए भी मसाला बना दिया। इन सब तैयारियों में समय लग गया और दीपा ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। गायत्री जी को जवाई बाबू की भूख और थकान तो इतनी दूर से महसूस हो रही थी, पर रसोई में काम करती अपनी बहू दीपा की भूख थकान दर्द उन्हें जरा भी महसूस नहीं हो रहा था। सही समय पर जवाई बाबू आ गए। दीपा ने अच्छे से सभी नाश्ता परोस दिया और खुद रसोई का बाकी काम निपटाने लगी। नाश्ते में ही 11 बज गए। जवाई बाबू, अब आप आराम कर लीजिए, रौनक दोपहर तक ऑफिस से आ जाएगा। दीपा सत में जाकर पानी का जग रख कर आ जा। दीपा को भूख लग रही थी। ऊपर 2 मंजिल चढ़कर जाने की भी जरा हिम्मत नहीं थी। घर में और कोई नहीं था। दीपा पानी का जग भर कर ऊपर रख आई। नीचे आकर नाश्ता करने ही लगी थी कि गायत्री जी ने आवाज दी, दीपा 2 कप कॉफी बनाकर छत पर ले आ। जमाई बाबू, कुछ देर धूप में सुस्ता लेंगे, मैं भी वहीं जा रही हूँ। मम्मी जी, मैं कॉफी बना देती हूँ, आप जाते वक्त अपने साथ ऊपर ले जाइएगा। 10 मिनट की बात है, मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे बार बार ऊपर नीचे के चक्कर नहीं होंगे। ये सुनते ही गायत्री जी का पारा सड़ गया। जवाई बाबू नाराज हो जाएंगे, वो ससुराल भी आए और कोई उनके पास बैठा भी नहीं, रौनक भी नहीं है, तू ले आना। पैरों में दर्द का बहाना मत कर। गायत्री जी ये कहकर ऊपर चली गई। दीपा की आंखों में आंसू आ गए। बहू का हर दर्द बहाना क्यों लगता है। दीपा ने कॉफी बनाई और छत पर ले आई। नीचे आकर बैठ गई। मायके में तो मम्मी इन दिनों आराम करवा देती थी, पर ससुराल में तो इन दिनों भी पूरा काम करना होता है, एक दिन भी आराम नहीं मिलता है। जवाई बाबू ने कुछ देर आराम किया, फिर वो काम के लिए चले गए। दीपा दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ले। मम्मी जी, पहले मैं नाश्ता कर लूं, 12 बज गई हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जिया जी के फिर से आने में वक्त है। दीपा ने नाश्ता लिया और तसल्ली से बैठकर खाने लगी। अरे थोड़ी तो फुर्ती कर दो, तो तू ऐसे ही बजा देगी। मानसी ने खाने का मेन्यू भेजा है, वो ही बनाना है, दो तो यूं ही बज जाएंगे। दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज, तंदूरी नान, बूंदी, रायता, सलाद और मीठे में खीर। मम्मी जी, सुबह का नाश्ता इतना हैवी था, अब खाना भी इतना हैवी, बहुत हो जाएगा। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सब बहाने छोड़ और काम पर लग जा। तेरा नाश्ता नहीं हुआ अभी तक, कितनी देर से खाए जा रही है। ये सुनकर दीपा का कोर हाथ में ही रह गया। सुन, मुझे जरा भी ढील नहीं चाहिए,
बस जवाई बाबू यहाँ से खुश होकर जाने चाहिए। मम्मी जी, जवाई बाबू खुश रहने चाहिए और बहू परेशान होती रहे। मैं आपको सुबह से अपना दर्द बता रही हूँ, ये कोई बहाना नहीं है। ये दर्द आप भी महसूस कर सकती हैं। आपको उनकी भूख और थकान की परवाह है, पर मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मैं आपके कहे अनुसार सब कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे ताना देने से बाज नहीं आ रही हैं। माहवारी का दर्द आपको भी पता है, पर आपके जमाने में तो औरतों को इन दिनों में आराम मिल जाता था, पर मुझे तो इस हालत में भी काम करना होता है। मैं दोपहर का खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। मेरी जरा भी हिम्मत नहीं है कि इतनी सारी वैरायटी खड़े खड़े बनाऊं। मेरे पैरों में असहनीय दर्द हो रहा है। जवाई का सम्मान और आदर करना चाहिए, पर उसके लिए बहू का दर्द भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे तो ये सब सूझ रही हूँ कि आप मेरे दर्द को बहाना समझ रही हैं और दीदी ने खाने का मेन्यू भेज दिया। क्या मुझे नहीं पता कि मेहमानों को किस तरह का खाना बनाकर खिलाते हैं? दीपा की बातें ऑफिस से आते हुए रौनक ने सुन ली। मम्मी, दीपा सही कह रही हैं। वैसे भी ये क्या तरीका है? दीदी ने खाने का मेन्यू भेज दिया। जिया जी ससुराल आए हैं तो हम प्यार से जो भी बनाकर खिलाए, ये हमारी मर्जी और सहूलियत है। दीदी को इस तरह दबाव और तनाव नहीं देना चाहिए। रौनक बेटी का मुंह तो होते ही देख लेते हैं, पर जवाई का मुंह सालों बाद देखने को मिलता है, इसीलिए जवाई प्यारा होता है। गायत्री जी ने समझाया। मम्मी, बेटे का मुंह भी होते ही देख लेते हैं, बहू का मुंह सालों बाद देखने को मिलता है, फिर तो बहू भी प्यारी होनी चाहिए। रौनक की इस बात का गायत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। दीपा, तुम चिंता मत करो, मैं सब्जियां बाजार से ऑर्डर कर देता हूँ। मीठे में गुलाब जामुन भी मंगवा लेता हूँ। तुम बस रायता, सलाद और गरम रोटियां बना लेना। रौनक ने कहा तो दीपा को तसल्ली मिली। रौनक बाजार से खाना नहीं आएगा, उन्हें घर का ही खाना है। मम्मी, आज दीपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसने सुबह इतना नाश्ता तो बनाया ही था, अब उसकी हिम्मत नहीं है। आप तो औरत हैं, आपको उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। क्या हो जाएगा अगर जिया जी बाहर का खाना खा लेंगे? खाना कहाँ का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो प्यार से उन्हें पूरे आदर से खिलाएंगे। आखिर जवाई बाबू खुश रहने चाहिए। अपने बेटे को बहू की तरफ बोलते देखकर गायत्री जी आगे विरोध न कर सकी। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा है, जवाई की खुशी देखी जाती है और बहू के
दर्द को समझा नहीं जाता है।